एआईसीसी की प्रेस वार्ता। एआईसीसी के प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। चिट्ठी लिखी डिश टीवी को कि भैया बुलाइए ये मीटिंग ताकि शेयर होल्डर्स बदले जा सके, डायरेक्टर्स बदले जा सके, माफ कीजिएगा। डिश टीवी के बोर्ड ने इनकार कर दिया और फिर यस बैंक, एसबीआई वाला यस बैंक एनसीएलटी के पास गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास गया कि साहब आप हस्तक्षेप करिए, हमें राहत दिलवाइए, यह हमारा हक है। हम 25.63% शेयर होल्डर्स हैं, हम चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदला जाए, पुराने डायरेक्टर्स हटें और नए आए, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स बने। अब इस दौरान डिश टीवी ने इनको तो इनकार कर दिया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी और खुद एक एजीएम बुलाई जो कि नियम के हिसाब से हर साल बुलानी पड़ती है। उस एजीएम में उन्होंने यह तो मुद्दा रखा ही नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदलेंगे, जाहिर सी बात है वो अपने आप को क्यों बदलेंगे। इस दौरान सुभाष चंद्र जी जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित सांसद हैं और आरएसएस से बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, उसके फंडर हैं, एकल विद्यालय के चेयरमैन रहे हुए हैं, तो हम सब जानते हैं उनके क्या रिश्ते हैं संघ के साथ। उन्होंने क्या किया साहब, ये बड़ा, जिसको मैं कहता हूं जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा आपने, मैंने तो नहीं सुना था। क्राइम ब्रांच गौतम बुद्ध नगर के एक इंस्पेक्टर के सामने एक एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर का नंबर है 0821। मैं उसकी कॉपी संलग्न कर रहा हूं। ये पहली बार हुआ होगा, ये एफआईआर है। इस एफआईआर में सुभाष चंद्र गोयल जी ने जो शिकायत की वो ये थी कि यस बैंक ने जबरदस्ती मुझे लोन दिया। बताइए, कभी सुना आपने? अगर ऐसी स्कीम मोदी जी ला रहे हैं, प्रणव जी अभी हम बोल रहे थे कि अगर ऐसी स्कीम नए साल में मोदी जी ला रहे हैं कि मैं जबरदस्ती सिद्धार्थ आपको भी लोन दूंगा, आपको भी दूंगा, सबको यहां जो बैठे हुए हैं हम सबको लोन मिलेगा जबरदस्ती, आपको चाहिए या नहीं चाहिए लीजिए हमसे। ये एफआईआर है। किसी से आप कर्जा लेते हो, वो सिक्योरिटी के लिए आपके पास शेयर्स रखता है, फिर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग ले आते हो, एक सिविल मैटर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग ले आते हो ताकि वो जो उसका हक है वो शेयर्स वो अपने पास वो नहीं रख सके। ये पहली बार हुआ इस देश में और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें रद्द की है, इस पर स्टे लाया, वहां से स्टे आया एफआईआर पर कि भाई ये मिसयूज है सीआरपीसी का एक सिविल केस में। विशेषज्ञों ने इस पर लिखा है, काफी कुछ बोला है कि ये कभी हुआ ही नहीं, अनप्रेसिडेंटेड है, कभी नहीं हुआ ये। खैर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया, इस एफआईआर को। अब स्थिति क्या है कि एसएल वर्ल्ड डिश टीवी से जो लाभ हो रहा है वो ले रहा है। यस बैंक, एसबीआई का यस बैंक इंतजार कर रहा है। 25.63% शेयर्स होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो पत्र लिखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पत्र लिखता है, सेबी को पत्र लिखता है, सरकार की अन्य संस्थानों को पत्र लिखता है, कुछ नहीं होता। पत्रों की यह कॉपी जो यस बैंक ने लिखा है एमओसी को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, यह मैं आपके साथ सामने पेश कर रहा हूं, प्रेस रिलीज के साथ आपको संलग्न कर रहा हूं। यह भी ऑडिटर्स ने इस पर आपत्ति भी उठाई कि साहब आप गैर कानूनी तरीके से डिश टीवी से पैसे ले रहे हो। 1200 करोड़ आपने एक कंटेंट प्लेटफॉर्म है वॉचो, उसमें डाल दिया है, ये कैसे कर रहे हो आप? यस बैंक ने भी इस बारे में शिकायत लिखी रेगुलेटर्स को कि आप हस्तक्षेप करिए, ये तो बिल्कुल अनर्थ हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दुल्हन वही जो पिया मन भावे। बीजेपी समर्थित सांसद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बहुत पुराने फंडर, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अकाउंट्स मांगेंगे तो आपको दिखेगा, कभी अकाउंट्स मिलेंगे नहीं आपको वो अलग बात है, लेकिन उसमें दिखेगा कौन कितना फंडिंग करता है।
स्टॉक मार्केट पे भी इस बात का प्रभाव पड़ा। इन तमाम शिकायतों का, ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स का, ऑडिटर्स की ऑब्जेक्शंस का, इन सब का प्रभाव पड़ा और आम जो शेयर्स खरीद फरोख्त करते हैं 20,000 करोड़ मार्केट वैल्यू गिरी इन शेयर्स की। वो भी नुकसान आम आदमी को ही हुआ। इस बैंक को, इसके खाताधारियों को बचाने के लिए एसबीआई आगे आया। अब ये एसबीआई का एसोसिएट बैंक है। सेबी को बार बार पत्र लिखे जा रहे हैं, ये जो ड्यूज हैं ये निकलवाए जाएं, क्योंकि ये आम लोगों के पैसे हैं और छोटा पैसा नहीं है, हजारों करोड़ का पैसा है। एमओसी को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लिखा गया, बैंक ने सेबी को लिखा कि भाई ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिश टीवी के हटाएं, नए लोगों को लाएं, पैसा रिकवर करें और कंपनी में एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएं ताकि कंपनी का जो प्रबंधन है वो सुचारू रूप से चल सके, पारदर्शी रूप से चल सके। किसी के कान पर कोई जूं नहीं रहेगी। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि एसबीआई का बैंक, यस बैंक, आम खाताधारियों का पैसा रिकवर करने के लिए आपसे सहयोग मांग रहा है, आप सहयोग क्यों नहीं दे रहे? क्या इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित सांसद हैं? क्या इसलिए वो आरएसएस को फंडिंग देते हैं? क्या कारण है? क्या मजबूरियां हैं आपकी? क्या रिश्ते हैं आपके सुभाष चंद्र गोयल से? क्यों आपके हाथ बंधे हुए हैं? क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यह मुद्दा बार बार उनको बताए जाने के बाद भी नहीं लिया गंभीरता से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों? हम समझते हैं ये बात, हम सब जो इस कमरे में बैठे हैं और जो आपके माध्यम से देश के लोग सुन रहे हैं वो सब समझते हैं कि हां, एजेंसियां आजकल उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हैं, ईडी सब व्यस्त हैं, अपने अपने काम पे लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने उनको। जब वो फ्री हो जाएं चुनाव से, तारीख बता दें कब वो फ्री होंगे उस चुनाव से, तो क्या इस सब पर एक्शन होगा ईडी का या एसएफआईओ का या इनकम टैक्स का या सीबीआई का? फरवरी मार्च में तो फ्री हो जाएंगी ना ये एजेंसियां उत्तर प्रदेश से, तब करवा दीजिए। तारीख तो बताइए कब आप राहत देंगे आम खाताधारी को। क्यों नहीं आप और हम इस तरह का फ्रॉड करेंगे? हमारे पासपोर्ट जब्त होंगे। क्या जो फ्रॉड इन लोगों ने किया है इनमें से किसी का भी पासपोर्ट जब्त हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? अलग